तो क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? ये क्या है? ये ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? मैं चाहता हूँ कि एक बार और आप फिर से आ जाओ। ये लो। अब वो ऊपर जा रहा है, देखिए देखो जैसे ऊपर जा रहा है वो बढ़ गया, बढ़ गया। ये देखो नीचे आने लग गया। आप कब्र के पास रखो ना, वो तो ऊपर स्ट्रेचर बनाया हुआ है आपका। आपके पीछे से अरे ये क्या है वाइट वाइट सा? क्या दिखाएं उसको? अभी तो सब नीचे से डाउन जाते हैं, ये पहले से ऊपर है, डाउन ही नहीं हो रहा भाई। मैं पहला लोकेशन देखा यार, अभी तो डाउन हो गया। वो दिखाओ बोला, अभी डाउन हो गया यार। ये कौन सी लोकेशन है यार? पता नहीं। ये ईएमएफ ही हमें बता दे रहा है कि मतलब कि कुछ मत बोलो चले, मतलब जो तुम ढूंढने आ रहे हो वो ईएमएफ बता दे रहा। वो देखो, अब ऐसा तो नहीं है मेरे हाथ में पकड़ने चल रहा है? नहीं अभी तो डाउन हो गया है। ऊपर आपने रखा था तो बांस के ऊपर, अब वो ऊपर जा रहा है, देखिए देखो जैसे ऊपर जा रहा है वो बढ़ गया, बढ़ गया। ये देखिए, इससे बड़ा एविडेंस क्या लोगे? अब देखिए फुल है नीचे। अब वहाँ नीचे आने में फुल हो रहा था, ये देखो। अब वो नीचे आ रहे तो डाउन हो जा रहा, ऊपर फुल हो रहा। सिर पे कितना? 5 सेंटीमीटर। हाँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर में फुल हो जा रहा हो वो। हाँ उसकी आवाज़ तो आ रही है यार। अभी नीचे भी आ रहा है। हाँ नीचे भी आ गया अभी। तो ये ऐसा होता है क्या ईएमएफ से प्लेस एक्टिव हो जाती हैं या हमारे आने से? अब नीचे भी आने लग गया। फुल है। भाई क्या हो गया? फटने को लग गया? ये फटने वाला है ईएमएफ। नहीं ईएमएफ की जरूरत ही नहीं है। क्या करें, क्या बोले हम? सीधा वही मतलब करते हैं। ऐसा लग रहा है मुझको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, जो है आपके सामने ही है। समझना आपने ही है। नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, एपिसोड्स निकाल रहा हूँ, सीरीज़ निकाली है पैरानॉर्मल नॉलेज की, ईएमएफ को एक्सप्लेन भी किया है आपके सामने, ठीक है? सब चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए। फिर फुल है, फिर फुल है। देखो 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 यार मैंने भी नीचे भी ईएमएफ है, कम है। भैया सीके भाई के साथ कम से कम 15-20 वीडियो शूट कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। 3 लोकेशन, 2 3 4 ओ फुल हो गया। ये देखो यार ये ईएमएफ वाकई में, अगर ईएमएफ में रिप्लाई आते होंगे ना तो भाई ये लोकेशन फुल रिप्लाई दे रही है। ये देखो, ये देखो। और फुल दिखाऊं? हो गया। मेरी आवाज़ भी कोई सुन रहा है, मेरी बात भी कोई समझ रहा है। मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, मोस्ट। आओ नेक्रोफोनी की ऑन करते हैं। क्यों आए? हाँ हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। आप कौन है? मैं हमने आपको परेशान तो नहीं किया? पता नहीं यार, ऐसा ही कुछ बोला मुझे सुनाई दिया, पता नहीं यार। हाँ। क्या आपको मुक्ति चाहिए? बस कुछ था ऐसा ही वर्ड। पहले बस बोला, फिर दे दो बोला। क्या आपको मुक्ति चाहिए? बस मुझे बोला पहले बस, फिर बोला दे दो यार। क्या उम्र है आपकी? 80? क्या 80 साल के हैं आप? 80 है। अच्छा आप महिला है पुरुष हैं? पूछिए। महिला हैं या पुरुष हैं? पुरुष पुरुष पुरुष। तो जब आप मरे थे आप पुरुष थे? देखो
शेखर दा भी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। और मैं यहीं एक आपको नॉलेज भी देना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मरने के बाद इंसान का कोई जेंडर या किसी स्पिरिट का कोई जेंडर रह नहीं जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि आपने कैसे जज कर लिया कि वो महिला थी या पुरुष थी, या स्पिरिट ने यहाँ पे मैनिपुलेट कर कैसे बता दिया। वो उसकी अटैचमेंट्स और मेमोरीज़ तो उनके पास दिमाग ही नहीं है स्टोर करने के लिए। वो क्या होता है, उनके साथ में अटैचमेंट्स होती हैं अपनी पास्ट लाइफ की। जो पास्ट लाइफ की अटैचमेंट्स होती है ना, वही लेके वो नया जन्म लेती हैं, ठीक है। इसीलिए उनके साथ में ये अटैचमेंट्स होती हैं कि वो महिला हैं या पुरुष हैं, तो हम पूछ सकते हैं। बट एक्चुअल में किसी स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता, वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ये आपको नॉलेज देनी ज़रूरी थी। ये हम पैनोरामा नॉलेज में सीरीज़ में देते रहेंगे आपको, तो ये सब चीज़ें हम साथ में बताते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि सारे की सारी यहाँ पे पीसफुल स्पिरिट है, सबकी एज अच्छी खासी है मेरे ख्याल से, तो मुझे कोई नुकसान पहुँचाने वाली स्पिरिट नज़र नहीं आ रही। लेकिन द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पिरिट नज़र आ रही हैं सारी की सारी। नहीं, जो फर्स्ट में वो डेंजर है। वो बहुत डेंजर चीज़ है। वो जो भी है ना वहाँ पे कुछ खतरनाक वहाँ हम स्पिरिट बॉक्स भी नहीं, और मेरे ख्याल से हम शायद एंड में दोबारा उसको ट्राई करेंगे। हम क्या करें फिर यहाँ से निकले? हाँ निकले, सही है। मुक्ति के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है। मैं फिर भी प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको मुक्ति नहीं मिली है तो आपको मिल जाए, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और कब्रिस्तान में समझता हूँ कि एक पीसफुल प्लेस होना चाहिए। और अगर पीस है आपके साथ में तो फिर इससे ज़्यादा क्या बोलना। इंटेलिजेंट रिप्लाई, इंटेलिजेंट सब कुछ आंसर है, सब कुछ इंटेलिजेंट है। मतलब हम निशब्द हैं हम इसके आगे। हाँ, एक्चुअल में चलते हैं आगे। आओ कब्रिस्तान। कौन नेनू? कौन नेनू? और आप कब्र कहाँ है? कब्र कहाँ है? उधर को है ना वो 30। तो भाई जब हम यहाँ कब्र ढूंढ रहे हैं तो कहानी यही थी कि लोगों ने बताया था कि जब आप कोई कब्र के पास में यही है, शेखर दा ने बताया स्टोरी में कि वहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। जो जैसे कोई ग्रेव स्टोन अफोर्ड नहीं कर सकता या लगा नहीं सकता तो वो पेड़ लगा देता है। तो मैं आपको ताज़े ताज़े पेड़ दिखाता हूँ। हो सकता है कि नई कब्र हो सकता है कि कुछ साल पुरानी ही हो, वरना कोई सोचो ऐसे खेतों के बीच में पेड़ लगा के क्या करेगा। आप ये देखो, एक तो ये है केले का, ठीक है। ये कब्र हो सकती है भी कह सकते हो। ये भी देखो मिट्टी खोदी गई है यहाँ पे प्रॉपर। देखो ये, और ये पेड़ नया बांस का लगाया है, ये अभी लगाया है, ये नया लगाया गया। देखो ये, ठीक है। तो ये भी कब्र ही, उसके आगे एक और लगाया है ऑलमोस्ट, और आगे भी एक और लगाया हुआ है। तो ये कब्र ही होगी मेरे हिसाब से। ऑन करूं? हाँ, कि केले वाले में करते हैं। केले वाले में करूं? थोड़ा पता है दूर आके कोई पेड़ लगाएगा क्यों वैसे? हाँ वही तो, केले का खासकर क्यों लगाएगा? फुल है भाई। नहीं वो तो ऑन होता है ना उस टाइम पे। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? अगर कोई मौजूद है तो इस ईएमएफ के थ्रू आ सकते हो आप, और हमें बता सकते हो कि आप मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी हमें इससे मालूम चल जाएगी, इस ईएमएफ से। कब्र हो ना हो लेकिन ईएमएफ नहीं है एक्चुअल में। और अब सोचो ना यार, पीछे कैसे भाग रहा था ईएमएफ, और यहाँ क्या हो गया इस ईएमएफ को? हो सकता है किसी ने पेड़ भी लगाया हो, तो हमने कोई देखा तो नहीं है ना। नहीं पेड़ लगाया हो ना हो, लेकिन कब्र तो है ये वैसे। बट जो भी है मतलब यहाँ प्रेजेंस नहीं मौजूद है। जो भी है, जरूरी थोड़ा सारी मौतें मतलब एक्सीडेंटली हुई हो या फिर नहीं। मतलब बात हम हुई हो। लास्ट 2 लोकेशन में गए, उधर भी तो उतना वो नहीं था। क्या यहाँ कोई मौजूद है? नहीं है शेखर। तो इसका मतलब कब्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कब्र नहीं है। कब्र तो है, बट ये मूव ऑन कर चुकी है या जो भी है। मतलब इस जगह पे सब कुछ पीस में है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है कुछ भी। मतलब वो उसका कोई अंश भी मौजूद नहीं है एक्चुअल में। ये है इसका मतलब। ये होता है कि अगर आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं है। मतलब उस एनर्जी का कोई अंश मौजूद नहीं है। आप जिसको हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी वो वाइट क्या चमक रहा है वो? हाँ वो क्या है वाइट? यार पता नहीं, दिख तो मुझे भी रहा है। और सेम ये हम लासू के चुड़ैल वाली तालाब पे दिखा था ये। लेकिन ये है क्या? तो ये रेगुलर रहा है, तो ये मतलब कोई स्पिरिट एनर्जी तो नहीं है ना? नहीं वो रेगुलर चल रहा है। वो या तो पॉलिथीन है या कोई बोतल है। पॉलिथीन तो नहीं है, मैं श्योर हूँ कि पॉलिथीन हिलती है। ये हिल भी नहीं रहा है। ये बोतल ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। प्लास्टिक की बोतल हो सकती है। हाँ ठीक। वो हमारी लाइट से अभी भी चमक रहा है। तो लाइट हटा दी तो भी चमक रहा है यार। हाँ। तो पन्नी तो हो ही नहीं सकती है।
भाई यहाँ हमारे साथ में दिक्कत हम फेस कर रहे हैं कि हमने टॉर्च दे रखी है मॉडिफिकेशन के लिए, और टॉर्च हमारे पास है नहीं। और मैं टॉर्च मंगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने जो मॉडिफाई करने के लिए दी है, मैं चाहता हूँ कि आप मॉडिफाई वाली टॉर्च देखो। इस वजह से मैंने टॉर्च कोई और भी नहीं मंगाई है। तो फिलहाल हम बिना टॉर्च के बना रहे हैं, और मेरे पास कोई लाइट नहीं है फ़ोन की लाइट के अलावा। तो ढूंढते हैं भाई, ये जो वाइट चमक रहा है वो हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पड़ा ही होगा, है ना। लेकिन वो अंधेरे में भी चमक रहा है, मेन बात ये वो लाइट हटाई तो भी चमकता है। क्या है, और वो कर नहीं सकते, उस साइड जा नहीं सकते। एक ये भी है ना पेड़ के पास। नहीं, इसके पास नहीं, वो है वो आम का पेड़। अच्छा, उधर है क्या? इधर कुछ नहीं है। हो सकता है इसके आगे वाले के, हम कितना घूमेंगे यार। और यहीं तक आए थे हम बाइक लेके, रास्ता तो इससे आगे भी है, वो देखो वो रास्ता जा रहा है। और आगे भी कब्र हो सकते हैं क्यों? आगे अब कितने कब्रों को ढूंढोगे बताओ। तो भाई कब्रें जो है ना डिस्टेंस पे है, और अब थोड़ा खेतों के बीच लोग हमें लास्ट में जाना है, जहाँ पे एक पक्की कब्र है जो हम देख के गए थे। और जो हमने डे पार्ट बनाया था हमने, तो डे पार्ट में हमने देखा था दिन में एक कब्र सीमेंटेड है प्रॉपर। हो सकता है कि वो रहा होगा, एक अच्छे रुतबे का इंसान रहा होगा जिस हिसाब से कब्र बनाई है। तो देखते हैं उस कब्र को भी क्या आता है वहाँ पे। फिलहाल तो चलें। लेकिन जो भी यहाँ हो रहा है ना भाई, मतलब मोस्ट अब तक का मतलब बहुत एक्टिव हुआ है जो भी है। शेखर दा, हाँ खतरनाक लोकेशन लेके आते हो आप भाई, लानी पड़ती हैं। और इस कार्य के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को। क्यों बनता है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, अप्रिशिएशन बनता है इस चीज़ का। और भैया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अनसॉल्व मिस्ट्री का, इसका डे पार्ट का। हाँ, तो भाई ये कब्र अगर आप देखोगे, ये पूरी झाड़ी झाड़ी हो रखी है, मेड़ भी बनी हुई है ना। ये देखो भैया, ये पेड़ देखो, खतरनाक लग रहा है पेड़। तो ये आम का है, आम का है। आम का है, आम का। तो यहाँ पे मतलब ये जहाँ भी कब्रें है ना भैया, वहाँ पर फल का पेड़ लगाया हुआ है, केला, अमरूद और ये तीसरा आम, और एक जगह बांस। यहाँ पे भी लगाया हुआ है। यहाँ पर आम, ये आम का पेड़ छोटा ही है, रिसेंट है। और यहाँ पे तो नाम लिखा है, नाम नहीं बताएंगे हम। डेट सन लिखा है 13/2010 लिखा हुआ है। ओके। मैं नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नाम हमारा बनता नहीं है दिखाना, ठीक है। नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रिसेंट कवर है, किसी की फीलिंग्स, किसी की फैमिली की फीलिंग्स हर्ट हो इस चीज़ से, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। और ठीक है, 2010 लिखा हुआ है तो रिसेंट कवर है। आप ईएमएफ आपके पास ही है शायद मेरे ख्याल से। जेब में रखा, ये लो। तो देखते हैं भाई ईएमएफ में क्या यहाँ पे हमको मिलता है। पहले तो हम इस लोकेशन पे मतलब स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। ओए, ये क्या है भैया? ये क्या था? आम के पेड़ के ऊपर आम के पेड़ पे है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये हिली कैसे ऐसे? ये प्रॉपर ऐसे ऐसा लगा किसी ने हिलाई हो। हाँ हाँ, ना चिड़िया है ना कुछ है, क्या हिला? नहीं, इसमें तो पत्ते भी उतने नहीं है, कम ही है। चलो पत्ते तो हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ पत्तों से ना आती है, ये नहीं। जैसे ऐसे थी ये। हाँ, ऐसे हिलाया किसी ने। मतलब इतना नहीं हिला, लेकिन बहुत कम हिला था वो। एक बार उस साइड से कवर करो तो आप इसको देखो, पेड़ के साइड से आके। आगे साइड कुछ नहीं लिखा है। नहीं, पीछे लिखा हुआ जो लिखा है। हाँ, ये कब्र है भैया, देखिए पूरी कब्र दिखा दो सीमेंटेड एक बार किया हुआ, और ये इसका फ्रंट है, और ये आम का पेड़ लगाया हुआ है यहाँ पर। इसी के ऊपर अभी आवाज़ आई थी, और वो खड़े हैं सीके भाई। मैं यहाँ से ही मैं फ़ोन करूँ? हाँ, मैं यहीं से शूट करता हूँ। आप यहीं से शूट करो, सही बात है। यार ये हाथ में मोबाइल है ना, फिर लोग बोलते हैं, मैं हर बार मैंने मोबाइल दूरी रखा है भाई, ठीक है। मोबाइल से ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, बार बार कोई
फिर कमेंट करे तो मोबाइल से कुछ कर रहे हो, तो मोबाइल से बहुत दूर है। मोबाइल से चेक ही करा दूं क्या एक बार? नहीं छोड़ो, मोबाइल से क्या चेक कराना, पहले दिखाता हूँ। फुल है। नहीं नहीं, वो ऑन होने में होता है। 2 मिली गॉस का यहाँ पे नॉर्मल है EMF। और देखो जैसे फ़ोन पास लाता हूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा फ़ोन रनिंग नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अब मैं इसका लॉक खोलता हूँ, ठीक है, ये देखो लॉक खुला तो कुछ हुआ। अब इसमें ये मैंने जैसे नेट का कुछ काम किया तो देखो ये, तो ये उठेगा। अब ये फ़ोन गया जेब में। अब कोई सीन है फ़ोन का? नहीं। अब नहीं है ना, तो भाई ये सामने है, दूर, ठीक है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? रख दूं? हाँ, खड़ा करके रख दो। ओह, फुल हो गया। फिर आया। बहुत प्यार से रख रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव होते हैं EMF, और लोग बोलते हैं कि कहीं इसी से कुछ ना कर रहा हूँ मैं, टकराने से। तो ये प्यार से मैंने रख दिया। आ रहा है, ये ऊपर ही है, ये ग्रीन से ऊपर है। हाँ ग्रीन वो है, 2 मिली गॉस है यहाँ पे। अगर कोई मौजूद है तो भाई सामने आ सकते हो आप इसके। हमें मालूम है रिसेंटली ही आपकी डेथ हुई है, रिसेंट ही कहेंगे इसको, 2010 तो मतलब 10-12 साल। कोई हवेली खंडर होते तो हम उसको हॉन्टेड बोल देते हैं, बट ये एक कब्र है जो रिसेंट है और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। माइट भी पॉसिबल कि बहुत पीसफुल डेथ हुई हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर यहाँ पे ब्यूरियल दे रखा है इनको, प्रॉपर इनको दफनाया गया है, तो हो सकता है कि प्रॉपर पीसफुल डेथ रही हो और शायद EMF ना भी आए। अगर कोई मौजूद है तो भाई सामने आ सकता है, या आप इसके पास आते हो तो हमें चल जाएगा मालूम। और अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो हमारे आसपास जिससे हमें चल जाए मालूम। क्या है कोई सामने? दिखाओ, ये मैं दिखाओ। अगर कोई है पास पे तो सामने आओ। ये जड़ें पूरी, बरगद भी है क्या इसमें? ये बेल काय की है? कोई बेल तो गई है, बेल नहीं, EMF नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हिलने से चला होगा वो। नहीं, मेरे उठाने से या हिलने से चला होगा। एक बार नीचे रखो, ये देखो नीचे आने लग गया। आप कब्र के पास रखो ना, वो तो ऊपर स्ट्रेचर बनाया हुआ है आपका। यहाँ ये है असली कब्र तो, और यहाँ फुल है, ये देखो भैया, फुल है, फुल है, फुल है।